गुड इवनिंग स्टूडेंट, पॉजिटिव जोन एकेडमी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपन लाभानी कर रहे थे। लाभानी की अपन ने बेसिक से शुरुआत करी थी। अपन बेसिक के साथ एडवांस क्वेश्चन तक जाएंगे ना लाभानी, जैसे जैसे अपनी वीडियो होगी आगे बढ़ते जाएगी, है ना। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इस व्यक्ति इस वस्तु को दोगुनी कीमत पर बेचे तो लाभ प्रतिशत होगा। यह है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। 20% का मान कितना बताया मैंने आपको, परसेंटेज की फर्स्ट क्लास अब में आप जाकर देख सकते हैं ना। 20% का मान होता है 1/5। कितना होता है 20% का मान? 1/5, है ना। 1/5 क्या बोला है उसने? 20% के लाभ पर बेचता है, तो सीपी क्या होगा आपका? 5। 20% का लाभ है तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका? 1। सीपी आपका 5 है, प्रॉफिट आपका 1 है, तो एसपी कितना हो जाएगा आपका? 6। भाई 5 रुपए में वस्तु खरीदेगा, 6 रुपए में बेचेगा, तभी उसको क्या होगा? 1 का प्रॉफिट होगा, है ना। तो सीपी कितना है आपका? 5। एसपी कितना है आपका? 6। लेकिन क्वेश्चन की आगे वाली लाइन में देखो क्या लिखा हुआ है। जस्ट यदि वह इस वस्तु को 2 गुनी कीमत पर बेचे। कितनी के? 2 गुनी कीमत पर। मतलब पहले उसका एसपी कितना था? 6 था। अब उसने क्या बोला है? 2 गुनी कीमत पर बेचे, तो 6 का 2 गुना कितना होगा आपका? 12। तो अब आपका एसपी कितना हो जाएगा? 12। तो उसने पूछा है आपसे क्वेश्चन ने, पर बेचे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। पहले आपका सीपी कितना था? 5, फिर कितना हो गया? 12। मतलब प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका? 5 में से जब 12 में से जब 5 घटाओगे कितना हो जाएगा आपका? 7 का। कितने का हो जाएगा? 7 का, है ना। 7 का क्या हो जाएगा आपका? प्रॉफिट, है ना। प्रॉफिट परसेंटेज की गणना करना है आपको, तो प्रॉफिट परसेंटेज की गणना अपन हमेशा किस पर करते हैं? सीपी पर। तो 7 बटे कितना हो जाएगा आपका? 5। कितना हो जाएगा? 5। परसेंटेज में लगा निकालने के लिए आप क्या करो? इंटू 100 करो, या 1/5 का मान अपन जानते हैं कितना होता है? 20%। अपन को कितने का मान चाहिए? 7/5 का। 7/5 में गुणा करने के लिए आप इस साइड कितने का गुणा करोगे? 7 का। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा आपका? 140, है ना। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 140 परसेंटेज। कितना हो जाएगा? 140 परसेंटेज। ये देखिए मैंने किस तरीके से किया है, आपको समझ नहीं आया हो तो 1/5 का मान कितना होता है? 20%। कितना होता है? 20%। अपन को किसका मान चाहिए था? 7/5 का। तो 7 का इंटू इस साइड करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 7/5। लेकिन आपने 7 का इंटू इस साइड किया है तो आपको 7 का इंटू इस साइड भी करना पड़ेगा। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा? 140। तो 7/5 का मान कितना हो जाएगा आपका? 140। या आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो 7/5 इंटू कितना होता है आपका? 100। 5 दूनी कितना होता है? 10। 5 शून्य 0। 20 सकते कितने होंगे आपके? 140। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 140 परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इस वस्तु को 2 गुनी कीमत पर बेचे तो लाभ प्रतिशत होगा। ये होगा आपका क्वेश्चन। 25% का मान है, 25% का मान क्या होता है? 1/4। कितना होता है 25% का मान? 1/4, है ना। 4 क्या हो जाएगा आपका? सीपी। 4 क्या हो जाएगा आपका? सीपी। 4 क्या हो जाएगा आपका? सीपी, है ना। क्या बोला है? 25% के लाभ पर। तो 1 क्या हो जाएगा आपका? प्रॉफिट, है ना। 4 आपका सीपी है, 1 आपका प्रॉफिट है, तो एसपी कितना हो जाएगा? 4 और 1 5। कितना हो जाएगा? 5। तो एसपी कितना हो जाएगा आपका? 5, है ना। सीपी कितना हो गया आपका? 4। एसपी कितना हो गया आपका? 5, है ना। अब आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा हुआ है? यदि वह इस कीमत को 2 गुनी कीमत पर बेचे, है ना। तो एसपी कितना था आपका? 5। अब इसी का क्या बोला है उसने? 2 गुनी कीमत पर, है ना। 5 का 2 गुना कितना होगा आपका? 10। कितना होगा? 5 का 2 गुना कितना होगा आपका? 10। यही होगा 5 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 10। तो अब वस्तु को कितने रुपए में बेच रहा है वह? 10 रुपए में। और आपका सीपी कितना था? 4 था। कितना था? 4 था। तो 4 आपका सीपी था, 10 में आपने बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट होगा उसको? 6 का। कितने का प्रॉफिट होगा उसको? 6 का। 6 का प्रॉफिट किस पर होगा? उस पर 4 पर। प्रॉफिट परसेंट निकालोगे तो क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट बटे सीपी। तो 6 बटे कितना हो जाएगा आपका? 4। कितना हो जाएगा? 4। 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। कितना हो गया आपका? 3/2। कितना होगा? 3/2। ये देखो बटे में क्या दिख रहा? 2। 1/2 का मान कितना जानते हैं अपन? 50%। 1/2 का मान कितना जानते हैं अपन? 50% जानते हैं 1/2 का मान। आपको किसका मान चाहिए? 3/2 का। तो 3 का इंटू किस साइड कर रहे हो आप? इस साइड। तो 3 का इंटू जब आप इस साइड कर रहे हो तो 3 का इंटू किस साइड करना पड़ेगा? आपको इस साइड भी करना पड़ेगा। तो 3 का इंटू कर दीजिए।
तो 50 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 150। कितना हो जाएगा 150। तो 3/2 का मान कितना हो जाएगा आपका 150%। ये वाली कहानी समझ आएगी नहीं, हाँ और देख लो आप अच्छे से। 1/2 का मान कितना होता है 50%, ये होता है। आपको किसका मान चाहिए 3/2 का, तो 3 का इंटू किस साइड कर दो आप, इस साइड। 3 का इंटू आपने इस साइड किया हुआ है, इस साइड किया है, तो 3 का इंटू आपको इस साइड भी करना पड़ेगा कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3/2, और 50 इंटू 3 कितने हो जाएंगे आपके 150%। कितना परसेंट हो जाएगा 50 इंटू 3 150%। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना स्टूडेंट, यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना और क्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 65% होगा, वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है ना। ये पूछा आपसे क्वेश्चन, 65% बोला है आपसे, 65% है। परसेंटेज हटाओगे बटे में क्या आएगा आपका 100। 13 5 से जब डिवाइड करोगे, 5 कितनी बार कट जाएगा 65, 13 बार, और 100 कितनी बार 20 बार। कितनी बार हो जाएगा 5 13 कितना होता है आपका 65, और 5 दूनी 10, 5 9 16, कितना हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा आपका 13/20। तो 20 क्या हो जाएगा आपका सीपी, क्या बोला था 65% का लाभ होता है। तो 13 क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट, है ना। 20 क्या होगा आपका सीपी, 13 क्या होगा आपका प्रॉफिट। तो एसपी कितना हो जाएगा अब आपका 20 में जब 13 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 33, मतलब कितना हो जाएगा आपका 33, है ना। 33 क्या हो जाएगा आपका एसपी। अब देखो सीपी कितना है आपका 20, और एसपी कितना होगा आपका यहां से 33। कितना होगा 33, ये पूछा। एक कप का है आपका 65% हो जाता है, मतलब एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी जब उसका पहले होगा। ये तो 2 गुना और 3 गुना, इसको कितना गुना करा था उन्होंने 2 गुना, और इसको कितना सीपी को कितना गुना करा है उसने 2 गुना, और एसपी को कितना गुना करा है उसने 3 गुना। एक ही विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए और क्रय मूल्य को कितना कर दिया जाए 2 गुना कर दिया जाए, मतलब एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी उसकी वास्तविक वैल्यू पहले जब ये 2 गुना होगा कितनी होगी 10 होगी, तभी 10 का 2 गुना कितना होता है 20 होता है। और यहां पर एसपी कितना होगा उसका 11, मतलब एक्चुअल वैल्यू होगी उसकी वास्तविक वैल्यू होगी 11 का 3, 11 इंटू 3 करोगे जब कितना होगा आपका 33, मतलब एसपी को पहले कितना होगा आपका एसपी 11, तभी उसको 3 गुना किया है तो कितना हुआ वो 33। और सीपी कितना होगा आपका 10, 10 को 2 गुना किया है तभी सीपी कितना हुआ है उसका 20 हुआ है ना। तो एक्चुअल जो वास्तविक इसकी वैल्यू कितनी थी, सीपी कितना था 10 और एसपी कितना था 11। अब इसी का क्या चाहिए आपको वास्तविक लाभ प्रतिशत चाहिए। सीपी आपका 10 है और एसपी आपका 11 है, मतलब कितने का लाभ हुआ उसको 1 का लाभ हुआ। 1 का लाभ किस पर होगा सीपी पर, तो 1 बटे कितना होगा ये 10, 1 बटे 10 का मान कितना होता है अपना 10%, ये होता है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ से 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने, एक व्यापारी ने एक वस्तु को 75 रुपए में बेचा, लाभ की प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्या करना है क्रय मूल्य ज्ञात करना है ना। ये क्वेश्चन आपका किस में आया हुआ है आरपीएफ में, आरपीएफ में सेम क्वेश्चन है। और इसी टाइप का क्वेश्चन किस में आया था आपका एमपी पुलिस में, किस में आया था आपका क्वेश्चन इसी टाइप का एमपी पुलिस में। पहले मैं इसकी आपको बेसिक मेथड बताता हूं कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है ना। एक व्यापारी ने एक वस्तु को कितने में बेचा 75 रुपए में, तो एसपी बराबर कितना दिया है आपका 75 रुपए, ये दिया है। फिर क्वेश्चन ने पूछा लाभ की प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंटेज की गणना अपन कैसे करते हैं पी बटे सीपी, पी परसेंट ही बराबर होता है, पी परसेंट बराबर क्या होता है पी बटे सीपी इंटू कितना होता है आपका 100। इसी तरीके से होता है पर लाभ परसेंटेज अपन निकालते हैं तो क्या होता है लाभ परसेंटेज बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू क्या होता है 100, ये होता है। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला लाभ की प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के बराबर है, किसके बराबर है क्रय मूल्य। तो सीपी परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा आपका सीपी परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा पी परसेंट बराबर पी बटे सीपी इंटू कितना हो जाएगा आपका 100। अब देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर दूं मैं, यहाँ पर हो सकता है ना। तो अपन यहाँ तो सीपी पे निकाल लें या पी परसेंट प्रॉफिट पर निकाल लें, तो मैं ये बोल सकता हूँ सीपी बराबर क्या हो जाएगा आपका पी बटे सीपी इंटू कितना हो जाएगा आपका 100, यही होगा। अब देखो सीपी का इंटू इधर होगा क्या हो जाएगा सीपी स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा आपका 100 बराबर में क्या है आपका पी, ये बोला आपसे क्वेश्चन है ना।
क्वेश्चन को ध्यान से, लाभ की प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से क्रिया मूल्य के बराबर है। तो परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बटे सीपी इंटू कितना होगा आपका 100, और किसके बराबर है, सीपी परसेंटेज के। तो परसेंटेज से परसेंटेज अपन ने कैंसिल कर दिया, क्या हो जाएगा आपका सीपी बराबर पी बटे सीपी इंटू कितना हो जाएगा आपका 100। सीपी का इंटू जब सीपी में होगा तो क्या होगा, सीपी स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा आपका 100, और प्रॉफिट नहीं लिखेगा। अब देखो अपन आप जब निकालते हो तो किस तरीके से निकालोगे, सीपी बराबर क्या हो जाएगा आपका, प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा आपका एसपी। तो एसपी आपको कितना दिया है यहाँ पर 75, सीपी प्लस पी बराबर अपन ने क्या निकाल लिया, सीपी स्क्वायर बटे क्या निकाल लिया आपने 100, सीपी स्क्वायर बराबर क्या हुआ है आपका 100, बराबर कितना है आपका एसपी, कितना है आपका 75, कितना है आपका एसपी 75। 100 का इंटू सीपी में होगा और 100 का इंटू किसमें होगा 75 में, है ना। 100 कितना हो जाएगा 100 सीपी प्लस सीपी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा आपका 75। 75 को अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं, देखो यहां देखो, इसको बेटा ये समझ गए होंगे। 70 सीपी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 100 सीपी माइनस 7500 इधर है, बराबर में तो माइनस होकर कितना हो जाएगा आपका 7500, बराबर में क्या हो जाएगा आपका। आपको ऐसी संख्या छोड़ना है दो जो गुणा करने पर कितना है 7500 और माइनस करने पर कितना है आपका 100, तो कितना हो जाएगा आपका 150 इंटू कितना हो जाएगा 50, 150 इंटू जब 50 करोगे तो कितना होगा आपका 7500, और 150 में से जब 50 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 100, ठीक है। तो सीपी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आपका 150 माइनस कितना हो जाएगा 50 माइनस कितना हो जाएगा आपका 7500, होगा। सीपी कॉमन आ जाएगा यहाँ से, सीपी प्लस कितना बचेगा आपका 150 माइनस 50 बराबर में क्या हो जाएगा सीपी प्लस कितना हो जाएगा आपका 150, यही होगा। सीपी प्लस कितना हो जाएगा आपका 150 और सीपी माइनस कितना हो जाएगा आपका 50, ठीक है, यही हुआ। अपना करे होगे समीकरण, सीपी प्लस 150 बराबर कितना हो जाएगा आपका 0, और सीपी माइनस 50 बराबर कितना हो जाएगा आपका 0, है ना। सीपी बराबर कितना हो जाएगा, प्लस वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस में, और माइनस की वैल्यू कभी संभव रहती है क्या, तो ये माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और सीपी बराबर कितना हो जाएगा आपका 50, प्लस वाली वैल्यू रहती है आपकी, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, सीपी बराबर कितना हो जाएगा आपका 50। तो आपसे यही पूछा था बराबर वस्तु का क्रिया मूल्य ज्ञात करो, तो सीपी कितना हो जाएगा आपका 50। अब इसको देखो अपन सेटिस्फाई करते, मतलब क्वेश्चन क्या कहना चाहता था आपसे, लाभ की प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से क्रिया मूल्य के बराबर है, ये नोट कर लिया होगा। क्या बोलना चाहता था क्वेश्चन, एसपी कितना हो गया आपका 75, सीपी कितना हो गया आपका 50, है ना, 50 हो गया आपका। देखो विक्रय मूल्य आपका 75 है और क्रय मूल्य आपका 50 है, मतलब कितने का प्रॉफिट होगा आपको, कितने का प्रॉफिट होगा 5 की में 0 जाएंगे कितने बचेंगे 5, और 7 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे 2, 75 का ही होगा। और 75 आपका क्या है प्रॉफिट है, 75 का प्रॉफिट किस पर होगा सीपी पर, तो 25 बटे कितना हो जाएगा आपका 50, यही होगा 25 बटे कितना हो जाएगा आपका 50, है ना। 25 एकम 25, 25 दूनी कितना होगा 50, 1/2, 1/2 का मान कितना है आपका 50%। देखो प्रॉफिट परसेंट कितना आया आपका 50% और सीपी कितना आया आपका 50%, दोनों बराबर है कि नहीं बराबर, यहाँ भी 50 है यहाँ भी 50 है। क्वेश्चन ये तो कहना चाहता था आपसे कि लाभ की प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से किसके बराबर हो, क्रिया मूल्य के बराबर हो, किसके बराबर हो क्रिया मूल्य, है ना। तो आपका आंसर कितना होगा 50%। ये आपका फर्स्ट तरीका है, किस तरीके से बताया मैंने आपको बेसिक मेथड कि क्वेश्चन आपसे किस तरीके से कहना चाहता था, क्या कहना चाहता था। देखो अब अपना सेकंड तरीका, इसको किस तरीके से कर सकते हैं। देखो आपको कितना दिया है, आपको 75, कितना दिया है आपको 75 रुपए, ये आपका क्या दिया है आपका सेलिंग प्राइस। आपको इसको दो वैल्यू में तोड़ना है, कितनी वैल्यू में 2, है ना। और इनका अंतर हमेशा कितना होना चाहिए, ऐसी दो वैल्यू चूज करनी है आपको जिनका अंतर कितना हो 10 हो और गुणा करने पर कितना हो 75 हो, कितना हो 75 हो। तो 15 इंटू कितना करोगे 5,
तो 15 इंटू 5 कितने होंगे आपके 75 होंगे, और इनका अंतर भी 15 में से 5 जाएंगे कितना होगा 10, है ना। जब प्रॉफिट परसेंट दिया रहता है तो क्या होना चाहिए अंतर, जब लेकिन लॉस परसेंट दिया रहेगा तो क्या होना चाहिए, दोनों का अंतर कितना होना चाहिए 10, मतलब 10 अंतर नहीं होना चाहिए, 10 क्या होना चाहिए वो प्लस होना चाहिए, सम होना चाहिए, ठीक है। 15 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे आपके 10, और 15 इंटू 5 कितने होंगे आपके 75। ये सेकंड तरीका। आप यहाँ का कर दो शून्य लगा दो, और यहाँ पे क्या कर दो आपको शून्य लगा दो, तो कितना परसेंट हो जाएगा ये 150%, और ये कितना परसेंट हो जाएगा आपका 50%, 50 हो जाएगा, तो 50 ही क्या हो जाएगा आपका सीपी, मतलब 50 क्या हो जाएगा आपका सीपी। तीसरा तरीका है इसको ऑप्शन थ्रू करने का, इस सेकंड तरीका बता दिया मैंने, आप इस तरीके से भी करना चाह सकते हो। तीसरा तरीका स्टूडेंट आपको मैं 2 तरीके से बता चुका हूं, तीसरा तरीका देखिए। तीसरे तरीके में क्या करना है, आपको ऑप्शन को उठाना है ना। आपको ऑप्शन क्या है, सीपी है, क्रिया मूल्य ज्ञात करना है, मतलब ये क्या है आपका सीपी परसेंटेज है ना, सीपी परसेंटेज देखो कितना है 45, ठीक है। वस्तु का क्रिया मूल्य ज्ञात करो, ठीक 45 है आपका, पहला ऑप्शन कितना दिया आपका 45, ये बराबर कितना हो जाएगा आपका 45 है ना। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो सीपी कितना हो जाएगा, ये आपने क्या मान लिया है ऑप्शन से, सीपी कितना मान लिया आपने 45, ठीक है। और क्या बोला है आपसे 75 रुपए, 75 रुपए, 75 क्या दिया है आपका एसपी दिया है, 75 क्या हो जाएगा आपका एसपी, सीपी कितना हो जाएगा आपका 45, है ना। सीपी आपका 45, एसपी कितना है आपका 50 है, ठीक है। तो 45 रुपए में कोई वस्तु खरीदी आपने, 75 रुपए में बेच दी, कितने का प्रॉफिट होगा आपको 25 का, 25 का प्रॉफिट होगा। 25 का प्रॉफिट किस पर होगा 45 पर, कितना होगा 45 पर होगा 25 का प्रॉफिट, है ना। जितना आपका सीपी है उतने क्या होना चाहिए आपका प्रॉफिट परसेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए लाभ, है ना। 25 से कम 5 25, 5 में कितने हो जाएंगे 45, 5/9 आ रहा, मतलब ये आपका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो 45 मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर नहीं है। सेकंड ऑप्शन कितना है आपका 50, कितना है 50, ठीक है। सीपी आपने कितना मान लिया 50, और एसपी कितना मान लिया आपने 75, है ना। दोनों का 50 रुपए में कोई वस्तु खरीदी, 75 में आपने बेच दी, मतलब कितने का प्रॉफिट हुआ आपको 5 की 5, 7 में 5 कितने बचे 2, कितने का प्रॉफिट हुआ 25 का। 25 का प्रॉफिट किस पर होगा उसको सीपी पर, तो 25 बटे कितना हो जाएगा आपका 50, कितना हो जाएगा 50, 25 से कम 25, 25 दूनी कितने हो जाएंगे 50, कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 का मान अपन जानते हैं कितना होता है 50%, हाँ। तो 50% ही क्या हो जाएगा आपका सीपी, और 50% ही क्या हो जाएगा आपका लाभ, मतलब दोनों बराबर है 50 और 50। एक क्वेश्चन ने बोला था आपसे लाभ की प्रतिशत संख्यात्मक रूप से क्रिया मूल्य के बराबर हो, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 50%, ये आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। मतलब तीसरे तरीके में क्या करना है आपको ऑप्शन को उठाना है, किसको उठाना है ऑप्शन को। अब चौथा तरीका देखो इसका कि अपन किस तरीके से करते हैं ना। चौथे तरीके में आपको किसको करना है ऑप्शन को ही उठाना है, किस तरीके से। अब डायरेक्ट अपन 50% को ले लें टाइम को वेस्ट ना करते हुए, तो 50% है आपको 50 का 50% ही निकालना है, और आपको 50 को ही क्या करना है आपको जोड़ना, किस तरीके देखो 50 इंटू कितना होगा 50 बटे कितना हो जाएगा आपका 100, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 5 इंटू 5 कितने हो जाएंगे आपके 25, ठीक है। और 50 को क्या कर देना है आपको प्लस करना है, कितना हो जाएगा 5 की 5 और 5 और 2 कितने हो जाएंगे 7, 75, मतलब जोड़ने पर कितना आना चाहिए आपको 75, जो विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ। क्या करना है आपको 50 का 50% निकालना है, और 50 ही उसमें क्या कर देना है आपको प्लस कर देना है ना। आपको ऑप्शन उठाना है, कौन सा उठाया अपन ने बी वाला, कौन सा 50%, 50 का ही अपन ने 50% निकाला है तो कितना आएगा 25, और 50 ही उसमें जोड़ दिया तो कितना आया आपका 75। तो 75 मतलब ये आना चाहिए आपका विक्रय मूल्य जो है 75 रुपए। अगर देखो इसका आपको आंसर पता था, मान लो आपने 60% उठाते तो 60 इंटू कितना होता 60 बटे कितना होता शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 6 कितने हो जाते हैं आपके 36, और 60 ही क्या करना है आपको प्लस करना है, 6 की 6 और 3 कितने हो गए 96, मतलब 75 नहीं आया आपका, तो ये आपका आंसर क्या हो जाता गलत हो जाता, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा होगा 75। एक वस्तु को 144 रुपए में बेचा गया, यदि लाभ की प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के बराबर हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ये आपका क्वेश्चन 100 क्या है 144 रुपए। तीनों तरीकों को एक बार फिर से देख लो, कितना है 144 रुपए। आपको जिस तरीके से समझ आए आप उस तरीके से कर सकते हो। कितना है 144 रुपए,
144 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जिसको गुणा करे तो कितना है 144 और माइनस करने पर कितना है आपको 10। तो कितना हो जाएगा 144 को जब करोगे तो 118 इंटू कितना हो जाएगा आपका 80। 18 अट्ठे कितने होते हैं, 18 इंटू कितना हो जाएगा 8। 18 में से 8 घटाओगे तो कितना आएगा आपका 10। ठीक है, तो 18 इंटू 8 कितना होता है 144। ये होता है 18 इंटू 8 कितना होगा आपका 144। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर शून्य लगा देना और यहाँ पर कितना लगा देना है शून्य। 180 क्या हो जाएगा आपका परसेंटेज हो जाता है और 80 क्या हो जाता है आपका सीपी। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा सीपी। कब करना है, जब आपको लाभ दिया हो। क्या दिया हो, लाभ दिया हो। ये आपका फर्स्ट तरीका। ठीक है, सेकेंड तरीका, अगर आपको इस तरीके से समझ नहीं आ रहा हो, आपको सिर्फ सोचना है ना, कि किस तरीके कौन से ऐसी दो संख्या का गुणा करें कि आपको गुणा करने पर 144 आए और माइनस करने पर उसको कितना आए 10 आए। तो 118 इंटू जब 8 करेंगे तो कितना होगा अपना 144 और कुछ नहीं करना, 1 शून्य यहाँ लगाना है, 1 शून्य यहाँ पर लगाना है। तो 80 क्या हो जाएगा आपका सीपी और 180 क्या हो जाएगा आपका परसेंटेज। सेकेंड तरीके से क्या किया था अपन ने, ऑप्शन को उठाया था। मान लो आपने पहला ऑप्शन कितना लिया 72, मतलब 72 क्या मान लिया आपने सीपी मान लिया। अब 72 अगर आपने सीपी माना है तो 72 क्या होना चाहिए आपको प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब 72% क्या होना चाहिए आपको प्रॉफिट होना चाहिए। सीपी कितना हो गया आपका 72 और एसपी कितना हो गया आपका 144। कितना हो गया 144। 144 में से जब आप 72 को माइनस करोगे तो कितना होगा, कोई चीज आपने 72 रुपए की खरीदी है और 144 रुपए में बेच दी है तो कितना परसेंट, कितने का प्रॉफिट होगा उसको। 4 में से 2 गए कितने बचे 2 बचे और चौथा में से 7 गए कितने बचे 7 बचे, एक हुआ। तो 72 क्या हुआ आपको प्रॉफिट हुआ। 72 का प्रॉफिट किस पर होगा सीपी पर। 72 बेटे कितना हो जाएगा ये 72, यही हो। 72 से 72 कैंसिल, कितना आएगा आपका मतलब 100%, यही होगा। 72 से 72 कैंसिल 100%, तो 100% आना चाहिए क्या आपको कितना आना चाहिए 72%। 72 ही अगर आपका सीपी है तो 72% ही क्या आना चाहिए आपका प्रॉफिट आना चाहिए। मतलब पहला ऑप्शन क्या होगा आपका गलत हुआ। अब आपने कौन सा ऑप्शन उठाया, सेकंड वाला ऑप्शन। सेकंड वाला ऑप्शन कितना है आपका 80 है। सेकंड आपने अब सीपी कितना मान लिया है 80 मान लिया है। ठीक है, 80 आपका सीपी और एसपी कितना है आपका 144 है। मतलब कितने का लाभ होगा आपको 4 की 4, 14 में से 8 के कितने बचे 6 बचे, कितना होगा 64। 64 का लाभ कितने पर होगा आपका 80 पर, बेटे कितना हो जाएगा आपका 80। 8 हटैया 64, 8 धन कितने हो जाएंगे आपके 80। परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करोगे आप इंटू 100 या 1/10 का मान जानते हैं अपन 10%, अपन को 8/10 का चाहिए तो 8 का इंटू जब 10 में करोगे कितना हो जाएगा 80। इस तरीके से समझ नहीं आता है तो आप किस तरीके से करते हैं इंटू 100 कर लो, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, 8 इंटू 10 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 80%। तो 80% का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ और 80 क्या है आपका सीपी है। और क्वेश्चन भी आपसे यही बोलना चाहता है कि लाभ की प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से क्रिया मूल्य के बराबर हो। तो सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक, अब तीसरे तरीके में क्या बताया था मैंने आपको कि अगर आपका 80 देखो, अब आप डायरेक्ट मान लिया अपन 80 है आपका आंसर। 80 का 80% आपको निकालना है और 80 क्या कर देना है उसको 80 को क्या कर देना आपको प्लस कर देना। और जब आप प्लस करते हो तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए 144 आना चाहिए। 80 का आपने जब 80% निकाला है बटे में क्या होगा 100, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 8 हटाइए कितने हो जाएंगे आपके 64, ये होगा। और 80 का आपने 80% निकालना है और 80 क्या करना है उसको प्लस करना, बट प्लस कितना हो जाएगा आपका 80। 4 की 4 और 8 और 6 कितने हो जाएंगे आपके चौथा, कितने हो जाएंगे आपके 144। तो 144 आ गया जोड़ने पर, ये आना था आपका। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 80%। कितना हो जाएगा 80%। नेक्स्ट टाइप अपने स्टूडेंट, एक वस्तु को बेचने पर एक आदमी को 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो हानि परसेंटेज ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है ना। क्या बोला है 25 वस्तु को बेचने पर एक आदमी को 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 5 वस्तु के क्रय मूल्य के, जब भी आपको क्वेश्चन में इस तरीके से लिखा जाए 5 वस्तु के, मतलब आपने 1 रुपए में एक वस्तु खरीदी है तो 25 वस्तु आपने बेची है तो 25 ही वस्तु आपने क्या करी होगी खरीदी होगी। एक तरीके से अपन मानकर चलें आपने 1 रुपए में एक वस्तु खरीदी है और आपने 25 वस्तु को बेचा है तो 25 ही वस्तु आपने खरीदी होगी तभी 25 वस्तु को बेच सकते हो आप वस्तु को ज्यादा बेच सकते हो कि आप मान लो आपके पास कितनी वस्तु है 25 वस्तु है तो 25 ही वस्तु बेचोगे आप, ज्यादा तो नहीं बेच सकते ना।
आपका प्राइस अलग अलग हो सकता है, लेकिन वस्तु आपने अगर 25 को है आपके पास तो 25 ही क्या करना। अगर क्वेश्चन में आपको इस तरीके से लिखा जाए कि 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो 25 क्या हो जाएगा आपका सीपी। क्या हो जाएगा सीपी। सीपी बराबर कितना हो जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा। और क्या बोला है 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो लॉस कितना हो जाएगा आपका 5, यही हो है ना। 25 क्या हो जाएगा आपका सीपी और 5 क्या हो जाएगा आपका लॉस, है ना। और आपको क्या करना है, हानि परसेंटेज ज्ञात करना है। हानि परसेंटेज ज्ञात करेंगे अपन, लॉस बटे सीपी इंटू क्या होता है 100। तो लॉस कितना है आपका 5 और क्या है 25 क्या है आपका सीपी, तो 5 बटे कितना हो जाएगा आपका 25। 5 एकम 5, पचम कितने हो जाएंगे 25, 1/5। 1/5 का मान कितना होता है आपका 20%। कितना परसेंट होता है 1/5 का मान कितना होता है आपका 20%। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा यहां से 20%। क्या कितना हो जाएगा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर दुकानदार को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। आपको क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन ने क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपको, सीपी कितना हो जाएगा यहां से आपका 33। कितना हो जाएगा 33। क्या बोला है 11 मीटर के कपड़े के, है ना, 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका 11। कितना हो जाएगा 11। आपको क्या याद करना है, लाभ परसेंटेज याद करना है ना। तो 11 क्या हो गया आपका लाभ। परसेंटेज की गणना किस पर करते हैं अपन, सीपी पर। तो 11 बटे कितना हो जाएगा 33, यही होगा। 11 एकम 11, 11 3 कितने होते हैं आपके, 11 3 कितने होते हैं आपके 33। 1/3 कितना होता है आपका 3। 1/3 का मान कितना बताया मैंने आपको 33 सही 1/3%। क्या होता है 1/3 का मान 33 सही 1/3%। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर दुकानदार को 11 मीटर के कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। किसके, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ परसेंटेज ज्ञात की। यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या लिखा हुआ विक्रय मूल्य, और यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या लिखा था आपसे क्रय मूल्य, है ना। जब भी यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो एसपी कितना हो जाएगा आपका 33। एसपी कितना हो जाएगा आपका 33, इसी के बराबर लाभ कमा रहा है विक्रय मूल्य के, ठीक है। और दुकानदार कितने का लाभ होता है 11 मीटर के, प्रॉफिट कितना हो गया उसका 11। अब अपन लाभ और हानि की गणना किस पर करते हैं अपन, सीपी पर। यहाँ पर आपको सीपी दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, निकाल सकते हैं। लेकिन अपन कोई वस्तु उसने 33 में बेची है और 11 का प्रॉफिट कमाया है, तो खरीदी कितने में होगी उसने, सीपी कितना होगा यहाँ पे 33 में से 11 जाएंगे कितने बचेंगे 22। 22 में कोई चीज खरीदेगा 33 में बेचेगा, तभी उसको 11 का लाभ होगा, होगा कि नहीं, ठीक है। और अब ज्ञात क्या करना है आपको, लाभ परसेंटेज ज्ञात करना है। तो प्रॉफिट कितना है आपका 11, ठीक है। और लाभ और हानि की गणना किस पर करते हैं अपन, सीपी पर। बटे कितना आएगा आपका 22। 11 एकम 11, 11 दूनी कितने हो जाएंगे 22। 1/2, 1/2 का मान कितना हो जाएगा आपका 50%। कितना हो जाएगा 50%, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला था क्वेश्चन ने, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। और यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या पूछा था आपसे, क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है ना। जब भी ऐसी लाइन लिखी आ जाए तो विक्रय मूल्य बोला तो 33 क्या हो जाएगा आपका एसपी। अगर यहाँ पर उसने क्रय मूल्य लिखा है क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो यहाँ पर सीपी बराबर कितना हो जाएगा 33, ठीक है ना। आज के लिए इतने क्वेश्चन काफी अपने लिए, है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.